हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है, क्या? कैलेंडर, डेज बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको जिसको कहते हो भाई। आज की इस वीडियो सेशन में समझेंगे कि किसी भी ईयर को आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं, या फिर वो ऑर्डिनरी ईयर है। किसी भी ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको लगता है कि हर 4 सालों में एक लीप ईयर आती है तो आपको ये वहम है। और ये वहम कहां से डला? भाई, आपने रट्टा मारते मारते आज तक पढ़ा है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि हर एक 4 साल में लीप ईयर नहीं आती, वो कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है। समझेंगे, इन सारे डाउट को कंक्लूड करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ टू फाइंड अ ईयर इज अ लीप ईयर और एन ऑर्डिनरी ईयर। आप किसी भी ईयर को देखने मात्र से कैसे बता सकते हैं वो लीप ईयर है या नहीं। भाई, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं 1886। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये वाली साल में 366 दिन है मतलब लीप ईयर है, या 365 दिन मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। तो आप क्या करोगे? ईयर डिवाइड बाय 4 कर दोगे, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर होता है। मैं भी एग्री करता हूं, बट कुछ जगह नहीं भी होता। चलो पहले तो यहीं तक मानते हैं, वो केसेस भी मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं, ठीक है। अब ईयर डिवाइड बाय 4 का मतलब क्या है? इस 1886 पूरे को 4 से नहीं डिवाइड करना, सिर्फ ईयर को। अब तो आप कहेंगे सर ईयर तो 1886 है। भाई, ईयर 1886 नहीं है। 18 बताता है आपको सेंचुरी ईयर के बारे में, कि ये 86वीं साल कौन सी शताब्दी की है। 1800 बीतने के बाद 86वीं साल आई है, तो 86 है आपके पास ईयर और 1800 है सेंचुरी। आपके पास 86/4 करोगे तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा क्वोशंट, दूसरा आएगा रिमेनिंग। अभी आपको क्वोशंट से कोई मतलब नहीं। रिमेनिंग अगर 1, 2 या फिर 3 आए तो वो केस किस चीज का हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर का। मतलब उस ईयर में 365 डेज रहेंगे। अब जब आप 86 डिवाइड बाय 4 करते हो तो रिमेनिंग कितना आएगा डियर? 2। अगर कोई भी रिमेनिंग आता है तो उस साल में नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे? 365। मतलब वो वाली साल किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर का। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने बताना है 2018 लीप ईयर है या फिर है ऑर्डिनरी ईयर। 2018 मतलब 18 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, तो रिमेनिंग क्या आया? 2। अगर 2 रिमेनिंग आया तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर का एग्जाम्पल। 1956, तो 56 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो रिमेनिंग आएगा 0, और 0 अगर रिमेनिंग आता है दैट मीन्स वो केस किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? लीप ईयर का। बोलो हाँ या ना? कितना इजी है भाई। आगे ये इजी भी दूर करने वाला हूं, ध्यान से। बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो पहली बार सीखोगे, आपको लगेगा बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, बट इसमें भी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग चीजें छिपी हुई है जो आप पहली बार जानोगे। 1556 डिवाइड बाय 4, रिमेनिंग आया कितना? 0। अगर 0 रिमेनिंग आया केस क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 2021 डिवाइड बाय 4, रिमेनिंग आया 1, दैट मीन्स केस क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। अब एक चीज बताना, 1896 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा? लीप ईयर। और हर 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो इसके 4 साल के बाद क्या आया? 1900। क्या ये भी लीप ईयर है? अगर हाँ तो आपका जवाब सरासर गलत है। भाई, ये लीप ईयर नहीं, ये है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। ये ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है। और अब आप कहेंगे सर ये लीप ईयर क्यों नहीं है? कोई भी सेंचुरी ईयर को आप अगर ज्ञात करना चाहते हो कि वो लीप सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी शताब्दी वाली साल, मतलब वो जो शताब्दी वाली साल में 366 दिन है या 365, अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो 4 से डिवाइड तो करने से रहे, तो आपको करना पड़ता है 400 से।
अगर 400 से कंप्लीट डिवाइड हो तो हो जाएगा लीप सेंचुरी ईयर। अगर 400 से कंप्लीट डिवाइड ना हो मतलब रिमेनिंग आए तो कौन सा हो जाएगा? ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। अब एक बात बताओ, ये तो ऑर्डिनरी है। अब अगली लीप ईयर आएगी 1904 में। कितने सालों के बाद आई? 8 सालों के बाद। मतलब अगर आपके पास इन ईयर्स के बीच में एक ऐसी सेंचुरी ईयर आए जो कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, वहां पर 8 सालों के बाद लीप ईयर आती है। क्या आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्या आपके पास ऐसी कोई वीडियो है जहां पर यह बताया गया हो कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर 8 सालों के बाद लीप ईयर आता है? हालांकि ये जो बटे 4 करने वाला कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पर उपलब्ध है, बट एक चीज तो आपने भी शुरू से सुना हुआ है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो बताओ यहाँ क्यों नहीं आया? क्या आप मेरे को एक ऐसी वीडियो दे सकते? नहीं ना भाई, एक वीडियो इसके ऊपर कंप्लीट बनाने वाला हूं जहां पर आपको बताने वाला हूं ऐसा क्यों होता है कि 8 सालों के बाद लीप ईयर भी आती है। बट उसको जानेंगे अगले वीडियो सेशन में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ टू फाइंड लीप ईयर्स अकॉर्डिंग टू गिवन ईयर। अभी तक तो जाना था कि कोई भी वर्ष गिवन है तो उसमें बताओ वो खुद में वर्ष लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी। अब आपने फाइंड आउट करना है क्या कि उस गिवन ईयर में उस सेंचुरी ईयर के अनुसार बताओ कितने लीप ईयर आए होंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2022 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा क्वोशंट, दूसरा आएगा रिमेनिंग। भाई रिमेनिंग बताता है कि गिवन ईयर ऑर्डिनरी है या फिर लीप ईयर है। तो 22 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 5 क्वोशंट और रिमेनिंग आएगा 2। 5 क्वोशंट का मतलब ही होता है कि गिवन ईयर में उस शताब्दी में अब तक 22 सालों में कितनी लीप ईयर आ चुकी है। तो क्वोशंट आया 5 मतलब 5 लीप ईयर आ चुकी है। और रिमेनिंग बताता है कि गिवन ईयर लीप था या फिर नहीं। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको कहूं कि गिवन ईयर में बताओ 366 दिन है या 365, तो रिमेनिंग बताएगा। अगर रिमेनिंग आया तो 365, अगर रिमेनिंग ना आए तो 366। बट क्वोशंट बताता है कि गिवन टाइम पीरियड में कितनी आपके पास लीप ईयर आ चुकी है, क्योंकि हर 4 साल के बाद क्या आएगा आपके पास लीप ईयर। ये हर एक जगह एप्लीकेबल होगा। अब 1446 मतलब 14th 100 प्लस 46 ईयर। अब इन ईयर में कितनी आ चुकी है आपने बताना है। तो क्वोशंट आया 11 और रिमेनिंग आया 2, मतलब 11 लीप ईयर आ चुकी है। डन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1442 42 डिवाइड बाय 4। तो क्वोशंट आया 10 और रिमेनिंग आया 2, मतलब 10 तो लीप ईयर आ चुकी हैं और ये खुद वाली साल में रिमेनिंग आया 4 से डिवाइड होने के बाद। दैट मीन्स ये केस ऑर्डिनरी का है। समझ में आई? क्वोशंट बताएगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितनी आ चुकी हैं और रिमेनिंग बताएगा गिवन ईयर ऑर्डिनरी है या फिर लीप ईयर। अब आपने 1772 को पहले ये बताना है ऑर्डिनरी ईयर है या नहीं, दूसरा ये बताना है कि इस 72 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितनी आ चुकी। आपने कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे देना है। भाई आज के इस वीडियो सेशन में हमने जाना कि कोई भी ईयर दी जाए उस ईयर को कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि वो लीप ईयर है या फिर है ऑर्डिनरी। किस भी ईयर में आप कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ लीप ईयर कितनी होंगी, आज हमने ये जाना। अगर आपको ये सेशन बिल्कुल फ्रूटफुल रहा हो, प्रॉफिटेबल रहा हो, अगर आपने कुछ यूनिक चीजों को सीखा है, भाई इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो भाई बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक